हेलो सभी को। आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता रेप केस मामले में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। और मैं एक बात बता दूं यार, मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ एज इट इज़ अपलोड कर देती हूँ। जब मेरे पास लैपटॉप आएगा मैं बहुत फुल डिटेल वीडियोस बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि आरजीकर हॉस्पिटल, पहले तो हम इस पर बात करते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में 3 बड़ी चीज़ निकल कर आई है। सबसे पहला निकल के आया है कि ये जो कांड हुआ है, ये जो रेप केस हुआ है, ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है इस हॉस्पिटल का। इस हॉस्पिटल में पहले भी इस तरह के बड़े केसेस हो चुके हैं। 2001 से मर्डर केस, सुसाइड केस, कुछ जगह ऐसा था कि कुछ डॉक्टरों को कुछ ऐसा पता चला था, फिर उनका मर्डर हो गया था, पर उसे सुसाइड दिखा दिया गया। शायद उस समय इन बड़े केसेस पर ध्यान दिया गया होता तो आज के समय पर इतना बड़ा 2024 में एक माँ बाप को अपनी बच्ची नहीं खोनी पड़ती। दूसरा ये निकल कर आया है, क्यास लगाए जा रहे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये निकल कर आया है कि उस हॉस्पिटल में ऑर्गन्स यानी कि तस्करी होती थी, मानव ह्यूमन बॉडीज़ के पार्ट्स की तस्करी होती थी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है कि उस हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफी होती थी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो उसका जो ट्रस्टी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल एंगल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जो आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है, कोई देख रेख नहीं हुई है इस हॉस्पिटल में। और इस हॉस्पिटल से जिस तरह से चीज़ें बयानबाजी निकल कर आई है, इस हॉस्पिटल की जो न्यू प्रिंसिपल अलॉट की गई है, वो प्रिंसिपल बयान करके कहती है कि हमसे कोई उम्मीद मत रखना। जो लड़कियां वहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, स्टूडेंट्स, तो उनको मतलब डराया धमकाया भी जा रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे वापस अपनी क्लास लो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आप महिलाएं होकर कह रही हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एक महिला को उसकी मर्ज़ी के बिना उसका जिस्म छू लेना, दूसरा उसके साथ बर्बरता करना, तीसरा उसे मार देना। और एक इतनी होशियार टैलेंटेड लड़की को, 31 साल की लड़की को, एक माँ बाप को कितना समय, कितना पैसा, कितना एक विश्वास लगा उस बच्ची का जीवन बनाने में, उस लड़की का करियर बनाने में। एक मेडिकल की पढ़ाई होना, करना, नीट क्लियर करना, ये कितनी बड़ी बात है। कभी सोचा है उस रेपिस्ट ने सोचा होगा इस बात को, या फिर जो इस घिनौनी हरकतों को अच्छा बताते हैं वो कभी सोचते हैं इस बारे में। और ममता बनर्जी सीएम, उसकी बहुत बड़ी विफलता रही है। उनकी ना प्रॉब्लम भी है, कुछ अजीब सी प्रॉब्लम है। मैं इससे पहले ना मुझे वो ठीक लगती थी, पर इस केस के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना एक रूप दिखाया, बयानबाजी दिखाई है, और सबसे बेवकूफ़ी अपने ही खिलाफ मार्च निकाल रही हैं, रोडों पे रैली करके दिखा रही हैं कि प्रोटेस्ट, हाँ हम साथ में, हम साथ में। मतलब अपने ही खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या आप बेवकूफ़पंती कर रहे हो? आप खुल के नहीं बोल रहे हो, आप खुल के आरोपियों को नहीं पकड़वा रहे हो। मतलब उस एक आरोपियों को पकड़ा है जो कि खुल के भी कह रहा है, उसको कोई अफसोस नहीं है, कह रहा है मुझे मार दो, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इस तरह की मेंटलिटी बन चुकी है। ओवरऑल मैं लास्ट वही कहूँगी कि यार मैं डिटेल वीडियो बनाना चाहती हूँ, पर मेरे पे लैपटॉप नहीं है। मैं एज इट इज़ वीडियो बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। लास्ट में ये कहूँगी कि वैसे बोल के फेंक के चली जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट यही कहूँगी कि प्लीज़, ये बहुत गहरा मुद्दा है, बहुत सोचने वाला मुद्दा है। इस पर सोचिए कि हमारे देश में ऐसा क्या होता है कि सर्कल घूम के यहीं आ जाता है। लड़की से शुरू होता है, लड़की पे ख़त्म हो जाता है। मतलब आप सोचते नहीं है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले, आपको समझ नहीं आता है कि लड़की की, परिवार की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है ऐसे केसेस के बाद। क्यों होता है हमें समाज में? एजुकेशन की प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, माइंडेड प्रॉब्लम है। क्या 3 बड़ी वजह लगती है? प्लीज़ कमेंट में बताना, सजेस्ट करना, और भी कुछ सजेस्ट करना इस बारे में। और अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना, बैठ के अपने फ्रेंड सर्कल में बात करना कि आखिर हिंदुस्तान में रेप की वजह क्या है। थैंक यू।